नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। जैसा कि हम इस श्रृंखला में पढ़ रहे थे, हमने समूचे सेट कंप्लीट कर लिया और उसके कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज हम जो गणितीय आगमन सिद्धांत का टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसको हम पूरा करेंगे। और इसमें गणित में क्या है कि जनरली यही होता है कि जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना ही हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा और हमें गणित विषय में निपुणता आएगी। तो हम यही कोशिश करेंगे एक बार कंटेंट को समझ करके, उसके बाद में अधिक से अधिक हम अभ्यास कार्य को समय दें। तो अब आज हम टॉपिक ले रहे हैं गणितीय आगमन, यानी जो हमारे टॉपिक पढ़ता है गणितीय आगमन के सिद्धांत, है ना। ये अपने छोटी कक्षाओं में आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। उसको बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कोई सीरीज दी रहती है और उसके ऊपर हमको सत्य असत्य, उनका योगफल, उनका nवां पद निकालना होता है। एक तो दो ही स्टेप्स होते हैं, एक तो nवां पद निकालने का क्वेश्चन होता है, या फिर इसमें इन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वो हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें है एक जनरली अपन क्वेश्चन को सोल्व करते थे उस टाइम पर क्लासों में, तो वो मेथड अलग था। और अब कंपटीशन की तैयारी में इसका मेथड थोड़ा अलग रहेगा, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब उस समय हम क्लासों में सोल्व करते थे, वो किस प्रकार से सोल्व करते थे उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक तो हमारा वही है और बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, कोई सीरीज दे रखी, जैसे अपन को 1+2+3 प्लस इसे n लगा करके इसके n पदों का योगफल दे रखा अपन को, n तक है ना। तो n पदों का योगफल कितना हो जाए, n कोष्टक n+1/2। तो अब ये सही है या नहीं है, इन पदों का योगफल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जैसे कोई p है ना, इसको सीरीज बोलते हैं p, है ना। तो p1 के लिए देखते हैं, यानी कि इसकी जगह पे एक पद के लिए देखते हैं, तो एक पद का योगफल बराबर आ जाता है, ठीक है। p1 के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें n की जगह पे 1 रख करके इस फॉर्मूले को देखते हैं, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर अपन दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, m के लिए निकालते हैं, जहाँ इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो क्या फॉर्मेट आएगा, m कोष्टक m+1/2, ठीक है। तीसरी स्टेप में अपन क्या करते हैं, m+1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और इससे में m की जगह पे क्या रख देते हैं, m+1, या इस n की जगह पे रख देते हैं m+1 रख देते हैं। तो उस वैल्यू को निकालने के बाद अगर वो सत्य प्रतीत होती है, तो ये वैल्यू क्या होगी, सत्य होगी, ठीक है। इन पदों का योगफल यही होगा। ध्यान रखना, आगे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए m+1 की जगह पे m-1 भी दे सकता है। तो m-1 होगा क्या, m-1 याद रखना कभी नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी बोलेंगे कि हो सकता है ना, जैसे m का मान बराबर हमने 5 मान लिया, तो p 5 - m-1 लिखेंगे, m-1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 - 1, यानी तो p4 आ गया। तो ऐसा इस कंडीशन में तो पॉसिबल है, लेकिन मैं मानता हूँ m बराबर मैंने 1 रख दिया, m बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो m-1 की वैल्यू निकालो, देखें तो p1 - 1 बराबर क्या होगा, p0 आएगा। अब p0 तो कोई होता ही नहीं है ना, जीरो, जीरोवा पद आपने कभी सुना है क्या, ये जीरोवा पद है। पद तो हमेशा एक से स्टार्ट होगा, p1 p2 p3 इस प्रकार से स्टार्ट होंगे ना। चलो सर, इसलिए ध्यान रखना कि p m-1, ये माइनस वाली टर्म कोई भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, यानी कि इससे अपन माइनस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि m का मान अपन को फिक्स है नहीं कितना हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अब इसमें एक मेथड आता है इन सवालों को सरल करने का, उससे पहले एक इनके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, वो तो अपन को ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपसे पूछे n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
n प्राकृत संख्या का योग, यानी n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n कोष्टक n+1/2। ये सूत्र तो आपको कम से कम बेसिक याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये तो प्राकृत संख्या होगी सभी, अगर n सम संख्याएं पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n कोष्टक n+1 हो जाएगा। अगर n विषम संख्या का योगफल पूछे, ये योग है ना, योगफल, ठीक है, n विषम संख्या का योगफल पूछे तो क्या हो जाएगा, ये n² हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों सूत्रों को थोड़ा सा देखना एक बार, ठीक है। अगर वर्गों का योग पूछे, n संख्याओं का है ना, वर्गों का योग बोले तो जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो इसको कैसे निकालेंगे, ये n तक जाती है तो इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला सीधा सा n कोष्टक n+1 2n+1/6, ठीक है। यही थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मूला है इसमें, इसको ध्यान रखना वर्गों में। बाकी क्यूब पूछे, क्यूब का योगफल वो क्या होगा, जो ये होगा ना n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसी के क्या कर देंगे, इसी का अपन वर्ग कर देंगे, n+n+1 n कोष्टक n+1/2 का वर्ग करना, ध्यान रखना वर्ग करना, क्यूब मत कर देना इसको, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गया, हमारा बेसिक हो गया। और एक अब मैं बात बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों को सरल करने के लिए एक विधि आती है, ऋणात्मक परीक्षण विधि। क्या नाम है इसका, नेगेटिव टेस्ट मेथड, यानी कि ऋणात्मक परीक्षण विधि। इसमें क्या करते हैं कि ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव साइड से, यानी कि ऑपोजिट साइड से अपन को चलना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, इन संख्याओं के क्यूब का योगफल करेंगे तो हमें इस सूत्र से निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं चलता हूँ कि इनको सबको जोड़ू फिर ये सूत्र बैठाऊं, ऐसे नहीं चलना, अपन को इधर चलना, ठीक है। इधर से इधर नहीं जाना है, यहाँ से अपन को इधर चलना है। इधर चल लेंगे तो कैसे चलेंगे, ये दे रखा हमें को, इनका स्क्वायर दे रखा है ना, इनके योगफल का सूत्र दे रखा है, तो इसी में अपन क्या रखेंगे, n बराबर या तो चाहे 1 रख दो, चाहे n बराबर 2 रख दो, या n बराबर 3 रख दो। इन दो तीनों को टेस्ट कर लो। अगर इन दो तीनों को टेस्ट करने पर अगर ये मान आ जाए, यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तक का योगफल आ जाए, तो हमारा ये सूत्र क्या होगा, सही होगा। और अगर नहीं आए तो ये सूत्र सही नहीं होगा। तो ऋणात्मक परीक्षण विधि में क्या करते हैं, जो चीज अपन को दे रखी है ना ये सूत्र, तो वहीं से स्टार्ट करके उसी में वैल्यू रख करके अपन इस सीरीज की मान निकाल देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं लगे, जो मेरे को, उनको मैंने सेलेक्ट किया। और आप अपनी तैयारी के साथ इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अभ्यास अच्छा हो जाए, कि क्वेश्चनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है गणित में तो, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और अपने हिसाब से इसके आंसर गैस लगाना, ठीक है। n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के लिए, है ना, n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n, है ना। फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखा जाता है किताब में, है ना, इस प्रकार से इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। और इसको आसानी से लिखने के लिए जनरली अपन इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल n है, जबकि ये n के मान दे रखे हैं कि ये जो 2n कब कब तक कम होगा, यानी कि लेस देन होगा फैक्टोरियल n से, और n का मान अपन को निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन से टेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। ऑप्शन से n बराबर 4 रख दो, 4 रखो, देखे 4 से छोटी संख्या होगी कि नहीं होगी, 4 से छोटी संख्या 4 शामिल है क्या, इक्वल का चिन्ह आ रहा है क्या इसमें, इक्वल का चिन्ह नहीं आ रहा साहब, तो क्या करेंगे अपन 4 से छोटी संख्या रखेंगे, तो n बराबर 3 रख के देख लो, ठीक है। पहला काम तो ये। दूसरा काम इसमें क्या रखेंगे, n लेस देन 3,
यानी कि 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। बराबर का चिन्ह तो है ही नहीं है साहब इसके साथ में, तो 3 से क्या होगा, ये छोटा ही होगा। तो 3 से छोटी संख्या n बराबर 2 लिख लो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ये सेकंड ऑप्शन के लिए। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन, n ग्रेटर देन 3 या 3 से अधिक है, यानी 3 या 3 से अधिक है। 3 शामिल है क्या, 3 बिल्कुल इक्वल का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब शामिल है। तो n बराबर 3 के लिए इसको टेस्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे, n ग्रेटर देन, n का मान 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। तो n बराबर कितना रख दो, एक बार 4 रख दो। सभी को एक बार टेस्ट करो, देखें। चलो सबसे पहले 3 को रखते हैं, 2 के पावर 3 और लेस देन फैक्टोरियल एन है। फैक्टोरियल एन बराबर कितना रखा, 3 रखा ना, तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, 2 के पावर 3 का तो 2 × 2 × 2, और ये फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 1 × 2 × 3 इस प्रकार से खुलेगा ये। ठीक है, क्रम से संचय में ये आते हैं, परमुटेशंस बनते हैं इसके, उसमें ये काफ़ी आता है ये। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 इसकी वैल्यू आई, 3 × 6 इसकी वैल्यू आई, और ये चिन्ह, क्या ये 8 6 से छोटा है क्या, 6 नहीं है साहब, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। n बराबर 2 के लिए टेस्ट करो, n बराबर 2 के लिए भी तो नहीं होगा, 8 3 के लिए नहीं होगा, तो 2 के लिए कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। n बराबर 3 के लिए हो क्या, वही है ना। n बराबर 3 के लिए तो हमने अभी टेस्ट किया था। n बराबर 4 के लिए टेस्ट कर लो एक बार, कि 2 के घात 4 लेस देन फैक्टोरियल 4, 2 के घात 4 2 × 2 × 2 × 2, और लेस देन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इधर देखेंगे तो 1 को 2 से तो 2, 2 × 3 = 6, और 6 × 4 = 24। तो ये सही लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि 16 तो 24 से छोटी है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब। तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अब परीक्षा में क्या करना है, अब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। परीक्षा में अपन को यहीं पर इसके पास में ही बिल्कुल बारीक से जल्दी जल्दी चेक कर लेना। ठीक है, जो अपन को पहले पॉसिबल लगता है, ऐसे डायरेक्ट मुख जमा नहीं कर सकते इसको तो वैसे ही। ठीक है, इसको इतना लिखने का काम बहुत कम होना चाहिए एग्जाम में, कम से कम। ठीक है, चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक कथन दे रखा है Pn है नहीं, कोई दे रखा है, तो इसमें क्या करना है कि n² हमेशा, अच्छा हाँ, n² इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, ये दे रखा है, तो Pm के लिए सत्य होगा। अभी हमने निकाला था क्या, ओपन जैसे हमारी क्लासों में अपन सवालों को करते थे, तो उसमें ऐसे ऋणात्मक परीक्षण विधि नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें क्या रखते हैं, पहले सबसे पहले क्या रखते हैं उसमें, p बराबर 1 के लिए निकालते थे, फिर बराबर p बराबर m के लिए निकालते थे, फिर p बराबर m+1 के लिए निकालते। अभी मैंने बताया था कि m-1 लिख दो, m-2 लिख दो, इनके लिए निकालेंगे क्या, नहीं निकाले साहब, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए अपन इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू अपन को पता है ही नहीं है, कि अगर 1 होगी m की वैल्यू तो वो पद 0 के बराबर आएगा, तो 0 तो कोई पद होता ही नहीं है ना। इसलिए इसको तो आप वैसे ही कर सकते हो, m-1 होगा क्या, नहीं होगा, m-2 होगा क्या, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा। चलो सा आगे का क्वेश्चन, एक श्रेणी दे रखी है का nवा पद निकालना। ठीक है, इसका nवा पद तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू रखो, है ना। नीचे नीचे जो फॉर्मूलेस दे रखे हैं, इसमें वैल्यू को रख करके इनमें टेस्ट करो कि इनमें कौन सा पद हो सकता है। तो करो, देखिए सबसे पहले किस में रखेंगे, 1/4 3n-1 में रखो, है ना। इसका nवा पद पूछा ना अपन को। ठीक है, तो nवा पद जैसे पहले ये दूसरा पद, ये तो पहला पद है। ठीक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो दूसरे के लिए निकाल लो एक बार। दूसरे के पद की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा,
एक की घात 3 का मतलब क्या होगा? एक की घात 3 का मतलब होता है एक ही होगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं चेंज। हाँ, n बराबर 2 के लिए निकाल रहे हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा? एक की घात 3 प्लस 2 की घात 3 बटेवा 1 प्लस 3। तो इसको सरल करेंगे तो 1 प्लस 2 की घात 3 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटेवा इस ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 थे तो 9 बटेवा 4 आंसर ये आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले में सारे में रखो, n बराबर 2 रखो और ये वैल्यू आनी चाहिए, जिसमें ये वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें रखो, देखें इसमें n बराबर 2 रखेंगे, डायरेक्ट ही रखें या फिर कर करके देखें। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1/4 रख दो पहले, 1/4 कोष्टक 3 इंटू 2 -1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 दूना 6, 6 में से एक गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25/4 ये तो नहीं बैठ रहा है, कट करो इसको, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरे को टेस्ट करो, n स्क्वायर यानी कि 2 की घात 2 प्लस 2 इंटू एन की जगह पे 2 -1 बटेवा 4, ये बटेवा 4 आ गए, ठीक है। ये भी इसको देखो, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 और 4 कितने हो गए? 4, ये भी 4, 8 हो गए। 8 में से एक गया तो 8 में से एक गया तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसको सरल करेंगे, 2 दूना 4, 4 और 4 8, ये हो गए 4 और 4 8, 8 में से एक गया तो 7 बटेवा 4 आ गए, ठीक है। ये भी नहीं होगा, चलो ये भी, इसको भी 2 नंबर ऑप्शन को भी कट करो। 3 नंबर ऑप्शन को चेक करो एक बार कि n का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 + 1 बटेवा 4, केवल 2 + 1 की स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 बटेवा 4 मिल गया सीधा का सीधा मान अपन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋणात्मक परीक्षण विधि में यही मेथड अपनाना अपन को, जो निकालना है उसी फॉर्मूले को उठा करके उसमें वैल्यू रखते जाना है। चलो सर, चौथा क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है यानी कि सारणिक, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर कितना दे रखा है अपन को? ए बराबर दे रखा है 1 के 0 1, ठीक है। अब इसमें अपन को निकालना क्या है? निकालना है साहब के ए के पावर n, ए के पावर n यानी कि इस सारणी के अगर अपन कोई घात लगा दे, यहाँ पर n घात लगा दे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। n के घात लगाने पर उसकी वैल्यू कितनी होगी? जैसे हम सबसे पहले निकालेंगे n बराबर 2 के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि अपन निकालते हैं जैसे a बराबर ए की घात 2, इसको निकालते हैं, उसमें से इसमें से कौन सा बैठता है उसको देखते हैं, देखें। तो a बराबर हमें सारणी दे रखी है 1 के 0 1, इसके घात 2 का मतलब क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर दो इसको, तो 1 के 0 1, ठीक है। इस प्रकार लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो ए किससे गुणा होगा? ये इससे होगा सीधा सा, तो ए किससे गुणा होगा? एक भाई साहब किससे होगा? एक से गुणा होगा, ठीक है। 1 प्लस फिर के किससे गुणा होगा? के इससे, यानी ये पूरी लाइन किससे होगी? ये पूरी लाइन इससे होगी, ठीक है। तो 1 किससे होगा? 1 से। के किससे होगा? 0 से, तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आगे वाले पद में 1 किससे गुणा होगा? इस पूरे वाले स्टेप से 1 से, 1 तो केवल के से गुणा होगा, ठीक है ना। ये आ गया के प्लस के किससे गुणा होगा? इस 1 से गुणा होगा, ये आ गया के इंटू 1 बराबर के आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो 0 और 1, ये किससे गुणा होगा? ये इससे गुणा होगा। 0 1 से गुणा होगा तो 0, 1 0 से गुणा होगा तो 0, फिर 0 के से गुणा होगा तो 0, प्लस 1 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कोष्टक, ठीक है। कोष्टक नहीं, सारणी का चिन्ह है ये। चलो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1, और इधर आ जाएगा 2 के, इधर आ जाएगा 0, इधर आ गया 1। अब देखो हमने n की जगह पे कितना रखा? 2 रखा, तो कितना आ गया यहाँ पर? 2 के आ गया, ठीक है। अगर n की जगह पे मैं अगर n रखता तो ये 2 की जगह पे कितना आ जाता? n आ जाता। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1
एन के 0 और 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको पकड़ लो, देखो आंसर नंबर कौन सा बैठेगा। आंसर नंबर ये 3 बैठ रहा है, ठीक है, 1 एन के और 0 1, ठीक है। चलो सर आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे करेंगे। हाँ, इसमें भी वही मेथड अपनाना है। एन, ये इसका एनवा पद हो गया, इन सब का योगफल निकालना, ठीक है। तो योगफल निकालना तो सबसे पहले एन बराबर चाहे 2 रख दो चाहे 3 रख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। एन बराबर 2 रख दो। अब जहाँ पर भी इसमें ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में जहाँ पर भी अगर ये डॉट आ जाए ना, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, देखें तो एन बराबर 2 रखते हैं सबसे पहले। सबसे आसान यही है, 2 के लिए टेस्ट कर लो, 1 के लिए टेस्ट करो वो भी अच्छी बात है, लेकिन 2 सबसे बेस्ट रहता है, उससे डेफिनेटली आंसर आ जाता है। 1/1 1 × 2 से तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/1 2 × 3 से कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएंगे, और ये 3 प्लस इधर से करेंगे तो 1, 4/6 कितना आ गया, 4/6 को सोल्व करेंगे तो 2/3। कैलकुलेशन तो आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो 2/3 तो ये आ गया। अब यहाँ से टेस्ट करो, n बराबर 2 रख कर देख लो फटाफट से मान किस में आ रहा है। n बराबर 2 इसमें रखोगे तो ऊपर तो 2, नीचे रखो 2 × 2 + 1, ठीक है। तो ये 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 करेंगे 3, और ये 2 से तो ये कट जाएगा, ठीक है, और 2 और 1 2 और 1 3 हो जाएगी, 1/3 तो इसकी वैल्यू आई, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। n बराबर 2 रख दो इसमें भी, 1/2 × 2 + 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/6, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो साहब इसको टेस्ट करो, देखें 2n की जगह पे 2 × 2/2 + 1, ठीक है। इसको टेस्ट करेंगे तो 2 से कट जाएगा 2, तो ये तो सीधा सीधा 2 उत्तर आ गया, 2 भी नहीं होगा। इसको टेस्ट करो, 2/2 + 1 है ना, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप इसको लगभग 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट कर पाओगे। इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट मामला नहीं है, बहुत सरल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, ये इस प्रकार तीन तीन संख्याओं का गुणा दे रखा है, और n पदों का योगफल पूछा आपने को, है ना, योगफल पूछा, ध्यान रखना, एक तो n वा पद भी पूछता है, n पदों का योगफल भी पूछता है, ठीक है, दो ही चीजें हैं इसमें बहन। तो अब जैसे 2 के लिए देख लेते हैं, एक पद ये n बराबर 2 के लिए दोनों पद आ जाएंगे, इन दोनों को गुणा करके सरल करके जोड़ लो, ठीक है। करो देखे सरल इसको, चलो सर इसको सरल करते हैं तो 1 × 1 1 × 2 2, और 2 × 3 6, ये तो हो गया 6, प्लस और इसका कितना आएगा, 2 × 3 6, और 6 × 4 24, 24 आ गया, बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 30, यानी n बराबर 2 पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 30 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब n बराबर 2 के लिए टेस्ट कर लो जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो 1/2 रखो, ये 1/2 रख दिया, ठीक है। n की जगह पे कितना रखेंगे, 2 × 2, ठीक है, ये इस पहले ऑप्शन पर, ठीक है। फिर n 2 + 1 2 + 2 2 + 3, ठीक है। अब इसको देखो, 2 से कट गया 2, 2 और 1 3, गुणा 4 और गुणा 5, तो 4 पंजे 4 तारी 12, 12 पंजे 60, ये तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं हो रहा, ठीक है, इसको छोड़ो। चलो सर इसको देखो, अभी इसमें देखो, अभी हमने ये जो वैल्यू निकाली ना इधर से, हाँ ये n कोष्टक n+1 n+2 n+3 n कोष्टक n+1, इधर भी सेम है n+2 n+3, लेकिन फर्क इतना है, इधर 1.4 है, इधर है 1.2, तो ऐसे एग्जाम में से दिमाग लगाना, क्रॉस डिवाइड है ना, तो इधर 1.2 है, यानी कि 2 का भाग दे रहा है, इसमें 4 का भाग दे रहा है, यानी कि इसमें 2 का भाग और दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 आई,
तो इसमें एक बार 2 का भाग और दे दो तो 60/2 बराबर तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो निकाल करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसको बाकी को टेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि उत्तर हमें मिल गया है। चलो सर अभी तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन। हाँ, टेन इनवर्स की फॉर्म में रहा ये। हाँ, इस प्रकार से आ जाए तो भी फॉर्मूले तो गणित में याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/7, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अपन को क्या पूछा है, इनका योगफल है ना, सबके बीच में क्या है, अब के बराबर है, यही केवल इतना ही पूछा है। और बीच में चिन्ह किसका दे रखा है, योगफल का दे रखा है। इसका मतलब ये इनका योग तो करवाएगा हमसे। तो इनका योगफल का सूत्र लिख लो, जैसे n बराबर 2 के लिए निकाल लो, ठीक है, n बराबर 2 के लिए निकाल लो। और चाहो तो ऐसे क्वेश्चनों में आप n बराबर 1 के लिए भी निकाल लो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है तब तो आप n बराबर 2 के लिए निकालो, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर ये फॉर्मूला आता है, इसको सरल कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई बटेवा 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये ध्यान में है तो n बराबर 2 के लिए निकाल दो, ठीक है। अगर ये दिमाग में नहीं है तो आप क्या करोगे, n बराबर 1 के लिए निकाल दो। n बराबर 1 के लिए क्या होगा, इसके लिए तो यही होगा, है ना। इसके लिए तो टेन इनवर्स 1/3 होगा। लेकिन अब इसको भी टेस्ट कर लो, इसमें से 1 की जगह पे रख दो। 1 की जगह रखेंगे तो देखो देखो टेन इनवर्स 1/3 इंटू 1, 1/3 आ गया, ठीक है। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 1/2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 1/3 आ गया। तो 1/3 ये भी 3 आ जाएगा, तो 1/3 सब 1/3 1/3 आ गए। तो आपको n बराबर 2 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा दिया। तो n बराबर 1 से तो होगा नहीं है, तो n बराबर 2 से चेक करना पड़ेगा। करो देखें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बटेवा 1 माइनस एक्स वाई निकाल दो, ठीक है। तो इन दोनों को, ये तो हो गया पे x की जगह पे 1/3 आ जाएगी, y की जगह पे आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। रखो देखें वैल्यू, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 1/3 प्लस 1/7 बटेवा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएंगे, 21 आ जाएंगे। और 7 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। इधर टेन इनवर्स ध्यान रखना, ठीक है। और इसको सरल करेंगे, 7 या 21 तो वैसे ही हो रहे हैं, 21 और लघुत्तम ले लूँ मैं तो 21 माइनस 1, है ना, बटेवा ये 21 आ जाएंगे। इसको सरल करते रहना, ठीक है। मैं से डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा 10/21 टेन इनवर्स 10/21। इसको वापस ऊपर घुमाएंगे तो 21/20 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 21 से 21 कट गया, ठीक है। और इधर इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/2, ये आ गया टेन इनवर्स 1/2। ये 0 से कट जाएगा तो टेन इनवर्स 1/2 आ गया, ठीक है। यानी n बराबर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो n बराबर 2 रख करके देखना पड़ेगा इसमें, n बराबर 2 रखो तो 1/3 n की जगह पे 2 रखेंगे तो 1/6 हो जाएंगे। इसकी जगह पे 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ये तो होगा नहीं, क्रॉस करो, ठीक है। इसको रखो, 2 रखो n की जगह पे तो 1/2 दूना 4, 4 1 5, तो 1/5 हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, तो क्रॉस करो। इसकी जगह पे 2 रख दो, 2/, इसको रखेंगे 2/2 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 2/4 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। ये बेटर है, और चेक कर लो इसको भी। तो n बराबर n 1/, n की जगह पे 2 रखेंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये 4 हो गया। तो n/4 ये बैठेगा नहीं, 1/4 n हमें चाहिए, 1/2 चाहिए, 1/2 केवल इसमें आया, तो ये आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें हमने क्या किया, केवल एक सूत्र था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसके द्वारा n बराबर टू, जनरली आपको n बराबर टू पर ही देखना है, क्योंकि n बराबर वन पर तो कहीं पर तो बैठ जाता है, कहीं पर नहीं बैठता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी चांस नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखना। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे तो हम लाएंगे आपके सामने। आप अधिक से अधिक बने रहना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।